नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात करेंगे उपचुनाव के जंग की, क्योंकि सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, मतदान जारी है। विधानसभा क्षेत्र के 2,89,579 मतदाता 295 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 1,52,766 पुरुष मतदाता हैं और 1,37,077 महिला मतदाता शामिल हैं। उपचुनाव में बीजेपी से अशोक पिंचा, कांग्रेस से विधायक पुत्र अनिल शर्मा और आरएलपी से लालचंद मून के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला है। जाट समुदाय से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अशोक पिंचा, इनकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। वो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरदार शहर उपचुनाव में। इनकी भी एक अहम भूमिका। अब ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला है अशोक पिंचा, अनिल शर्मा और लालचंद मून के बीच में। और बीजेपी के कैंडिडेट अशोक पिंचा यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, अपना वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुंचे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चीज़ है कि दिव्यांग मतदाता 80+ सीनियर सिटीजन के लिए मतदान की एट होम व्यवस्था भी करवाई गई है। मतदान एट होम के लिए 20 मतदान दलों का गठन किया गया। ऐसे में 797 मतदाता चिन्हित किए गए थे। उपचुनाव में 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 72 यानी 72 बूथ जो है संवेदनशील हैं, जिनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए सीआरपीएफ, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की व्यवस्था की गई है। रौनक व्यास हमारे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अब बातचीत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से वोटिंग चल रही है। रौनक, किस तरीके से चल रहा है मतदान? क्या है व्यवस्था, क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए मतदान 8 बजे शुरू हो गया था। उसके बाद जो मतदाता है उनमें खासा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर खुद बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा पहुंचे। उन्होंने यहाँ मतदान किया है। बूथ नंबर 129 में ये पहुंचे। और चूंकि देखिए बीजेपी के कैंडिडेट है, बात करता हूं सर कि मतदाताओं में तो उत्साह है, लेकिन कितनी उम्मीद? 100% उम्मीद है जी। क्या कहेंगे मतदाताओं से? आपने खुद ने वोट डाला है अभी। मतदाताओं से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें जी। और कांग्रेस के कुशासन का जवाब दें। अभी आप बाकी बूथ्स पर जाएंगे, किस तरह से आपने ऑब्जर्वर आपने पार्टी के लगाए हैं, किस तरह से काम हो रहा है? सभी कार्यकर्ता इसी काम में लगे हुए हैं सुबह से, और मतदान करा के वापस लौटेंगे वहाँ से। हालांकि कई जगह देखने को मिल रहा है कि जो अति संवेदनशील बूथ्स है उस पर भी कोई व्यवस्था, कुछ बातचीत, कुछ नहीं। अति संवेदनशील बूथ है, प्रशासन को पूरी लिस्ट दी हुई है। निश्चित रूप से प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से आप लोग लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे, किस तरह की उम्मीद आपके अंदर, किस तरह से क्या देखें? जनता में भयंकर उम्मीद है, और इस बार ये बता रहा हूँ, कांग्रेस के कुशासन का निश्चित रूप से जनता जवाब देगी, और आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हालांकि भंवर लाल शर्मा के सामने आपने कई चुनाव लड़े, 2008 में आपने जीत भी हासिल की। इस बार उनके बेटे जो है वो आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं पिता के बाद बेटे के सामने चुनाव लड़ रहे, किस तरह से? नहीं, कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है, क्यों 80 साल के होके चले हैं, फिर 35 साल तक वो विधायक रहे हैं। आज भी उनका पुत्र कह रहा है कि मुझे मेरे पिताजी के अधूरे सपने पूरे करने हैं, तो क्या सदा से जनता 35 साल और देगी उनको? निश्चित तौर पर देखिए, अशोक पिंचा मतदान कर निकले, अपने जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि मतदान जो है वो प्रक्रिया तमाम 295 बूथ पर चल रही है, लेकिन जीत का दावा और उसके परिणाम चूंकि 8 तारीख को आने हैं, कहीं ना कहीं उसका इंतजार रहेगा। लेकिन चूंकि तस्वीरें कुछ मैं यहाँ सहयोगी पवन से कहूँ, दिखा दे किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान यहाँ पर जारी है। लोग घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मतदान की जो प्रक्रिया है उसके बीच काफ़ी कम संख्या में लोग अपने घरों से आए हैं। लंबी कतारें इस बार नज़र नहीं आ रही। मौसम की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार है। जी मीडिया भी लगातार अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकले, अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार तो है, लेकिन एक अच्छी सरकार और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का भी एक जरिया है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। जी बड़ी चीज़ है, और जो पहला 1 घंटा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसे में किस तरीके का पहला 1 घंटा देखने को मिला? क्या अभी धीमी है रफ्तार लोगों की, या फिर अभी आने वाले समय में ये माने कि जैसे जैसे ठंड कम होगी लोग घरों से ज़्यादा निकलेंगे और वोट डालेंगे?
निश्चित तौर पर देखिए, लगातार सुबह से मैं जानकारी दे रहा हूं कि मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, लेकिन धीमी प्रक्रिया यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता जो है अपने घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे। हालांकि जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं वहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने अभी मतदान किया है, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। बाकी जो 295 टोटल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर किस तरह की रुझान और तस्वीर आ रही है वो थोड़ी देर में हम लोग दिखाएंगे। लेकिन चूंकि इंतजार है कि किस तरह से दिन चढ़ता है और मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। जी, बड़ी चीज है रौनक। और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपने सबकी तैयारियां भी देखी, ऐसे में इसको द्विपक्षीय मुकाबला माना जाए या त्रिकोणीय मुकाबला माना जाए आरएलपी की वजह से, किसका दावा कितना मजबूत ग्राउंड पर नजर आया इन तैयारियों के बीच की अगर बात करें तो रौनक? जी बिल्कुल, देखिए सरदार शहर की जो सीट है कांग्रेस की सीट मानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भंवरलाल शर्मा जिनके निधन के बाद जो है ये उपचुनाव हो रहा है, और निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा जो है वो भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए अशोक पिंचा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। कई चुनाव उन्होंने भंवरलाल शर्मा के सामने जो है लड़े, और कहीं ना कहीं माना जाए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला जो है लगातार बना हुआ रहा है। लेकिन इस बार आरएलपी ने अपना कैंडिडेट उतारा और वो कहीं ना कहीं सेंधमारी जो है वो इस चुनाव में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह के दावे अभी जिस तरह से अशोक पिंचा ने कहा कि नहीं हम लोग इस बार कांग्रेस की सत्ता में जो कांग्रेस है उसके प्रत्याशी को हराएंगे। 2008 में हालांकि अशोक पिंचा ने भंवरलाल शर्मा पर को हराकर जो है विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन कई चुनाव वो भंवरलाल शर्मा से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए त्रिकोणीय संघर्ष है। आज जिस तरह से मतदान हुआ है हो रहा है, और कहीं ना कहीं 8 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे उससे कहा जा सकता है कि किस तरह के नतीजे सामने आए। इंतजार है, हालांकि सब अपने अपने दावे जो है वो निश्चित तौर पर सबके सामने रख रहे हैं। जी ठीक है रौनक, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे किस तरीके से मतदान चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2,95,000 के आसपास के मतदाता जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी